A Tale of Two Birds। एक समय की बात है, एक जंगल में एक मादा पक्षी अपने दो नवजात बच्चों के साथ रहती थी। मादा पक्षी का घोंसला एक ऊंचे छायादार पेड़ पर था। वह अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। एक दिन एक तेज तूफान ने बहुत सारे पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। मादा पक्षी मारी गई, पर बच्चे जिंदा रह गए। हवा उनको उड़ाकर जंगल के दूसरी ओर ले गई। उनमें से एक डकैतों के बीच रहने लगा और उन्हीं के तौर तरीके सीख गया, और दूसरा पक्षी एक ऋषि के आश्रम के सामने जाकर गिरा। दिन बीतते गए और दोनों पक्षी अपने स्थानों पर बड़े हो गए। एक दिन उस देश के राजा शिकार करने जंगल में आए। वे एक हिरण का पीछा करते करते राह भटक गए। बहुत थक जाने पर वे गुफा के समीप एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा ने एक आवाज़ सुनी, जल्दी करो, जल्दी करो, यहाँ पे पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है। उसके सारे जेवर और घोड़ा ले लो, जल्दी करो, नहीं तो वो चला जाएगा। जब राजा ने एक भूरे रंग के पक्षी को डकैतों को अपने रत्न और घोड़ा चुराने को कहते सुना तो वे चौंक गए। राजा डरकर वहां से भाग गए। भागते हुए राजा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा ने फिर से एक आवाज़ सुनी, जो कि राजा का आश्रम में स्वागत कर रही थी और उन्हें आराम करने के लिए कह रही थी। राजा ने गौर किया कि यह पक्षी उस पक्षी की तरह ही दिख रहा है। आश्रम के पक्षी ने राजा को बताया कि वह पक्षी उसका भाई है और उसने डकैतों से दोस्ती कर ली है। तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी सुनाई कि किस तरह उन दोनों ने उनसे अलग अलग तरीके का व्यवहार किया। दो पक्षी एक जैसे दिखते हुए भी कितने अलग स्वभाव के थे। ऋषि ने कहा कि जिस तरह के वातावरण में कोई रहता है, उसी से उसकी पहचान होती है। वह पक्षी जो डकैतों के साथ रहता है, डकैतों की तरह ही बातें करता है, और जो पक्षी ऋषि के साथ रहा, उसने उनसे अच्छी बातें सीखीं। अतः इंसान के विचार और स्वभाव उसकी संगति का ही परिणाम होते हैं। तत्पश्चात ऋषि ने राजा को आश्रम में आराम करने के लिए आमंत्रित कहा। ऋषि ने यह भी कहा कि वह उन्हें आश्रम व उन दो पक्षियों से जुड़ी और भी कई बातें बताएंगे।